चलिए इस रेडियो की टेक्निकल समीक्षा करते हैं। सबसे पहले इसके जनरल पॉइंट्स की डिस्कशन करते हैं और जैसे हर बार की तरह है मेरे पास मेरी शीट है, मैं उसके साथ आपके इस सफ़र में मैं उसको यूज़ करूँगा। जो मेरी रिसर्च है आपके साथ शेयर करूँगा। प्यारे दोस्तों, 3 बैंड का ये एक कंप्लीट रेडियो है। इसमें सबसे पहले मीडियम वेव, फिर इसके अंदर शॉर्ट वेव के 9 बैंड हैं और इनमें से कुछ ऐसे ब्रॉडकास्ट बैंड्स हैं जो इसमें नहीं है, उसकी डिस्कशन थोड़ी देर में करते हैं। और फिर इसके अंदर एफएम की रेंज है 64 से लेकर 108 तक कंप्लीट। तो ये 3 बैंड का एक कंप्लीट रेडियो है प्यारे दोस्तों। ओवरऑल 12 बैंड हैं, इसमें 2 एफएम के हैं, 1 मीडियम वेव का है और 9 इसके अंदर बैंड जो हैं शॉर्ट वेव के हैं। एग्जैक्टली जैसे कि हमारा D328 का XH डेटा का रेडियो था प्यारे दोस्तों। एफएम का जो पहला बैंड है वो 87 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। दूसरा बैंड 64 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक जाता है और उसको हम कैंपस बैंड भी कहते हैं, क्योंकि प्रविंदर शिरोन जी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि शायद उसको नहीं मालूम था कि कैंपस बैंड का क्या मतलब होता है। कैंपस बैंड का मतलब होता है कि अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं वहाँ पर वो एक शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसमीटर लगाते हैं और ज़्यादातर वो ट्रांसमीटर 64 से लेकर 87 मेगाहर्ट्ज के अंदर रखा जाता है, इसलिए उसको वो कैंपस बैंड्स कहते हैं, कैंपस बैंड बोलते हैं। तो अगर ये रेडियो हमारे पास हो तो हम कैंपस में इस रेडियो के साथ कैंपस ट्रांसमिशन का मजा ले सकते हैं प्यारे दोस्तों। मीडियम वेव थोड़ा सा डिफरेंट है D328 से। ये 522 किलोहर्ट्ज से लेकर 1620 किलोहर्ट्ज तक जाता है और शॉर्ट वेव सेम टू सेम है 4.75 किलोहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज से लेकर, यानी कि 4750 किलोहर्ट्ज से लेकर 22,000 किलोहर्ट्ज यानी कि 22 मेगाहर्ट्ज तक वो जाता है इन 9 डिफरेंट बैंड्स। कुछ बैंड इसमें मिसिंग हैं प्यारे दोस्तों। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ज़्यादातर जो रिव्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसमें सिलिकॉन लैब्स की 4836 A10 चिप लगी हुई है, DSP चिप, जिसके साथ ये कंट्रोल किया जाता है। मगर मैं कहता हूं आपको ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की पुष्टि करने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इस रेडियो के ऊपर अपने श्रोताओं के लिए, और वो भी हिंदुस्तान का पहला ऐसा होगा जिसमें इतना रेडियो का चीरहरण किया गया होगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एनालॉग स्टाइल का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ऐसे ये देखिए, ये एनालॉग स्टाइल की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग है। फ्रीक्वेंसी का जो पूरा पैनल है वहां पर इसकी ट्यूनिंग होगी। इसमें ट्यूनिंग का LED इंडिकेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद XH डेटा कि आपने सिलिकॉन लैब्स का जो आपका पहले वाले 2 रेडियो हैं D219 और D328, उनमें ट्यूनिंग इंडिकेटर का फंक्शन होने के बावजूद भी आपने ट्यूनिंग का इंडिकेटर नहीं दिया। तो ये दोस्तों ट्यूनिंग का इसका इंडिकेटर है यहाँ, और जब ये लाइट रेड कलर की जगह, तो उसका मतलब जो आप ट्यूनिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक पोजीशन पे पहुंच गई है। तो ये इसके अंदर है प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये।
एंड इसमें भी वही है, इसमें कोई माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, कोई एलसीडी डिस्प्ले नहीं है, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है पूरे रेडियो के वर्किंग में। और वही एक कारण है कि ये इसकी सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया रहती है, जस्ट लाइक D328 का जो रेडियो है, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ। और फिर आगे आ जाता है वेल बिल्ट रेडियो, गन मेटल ग्रे, प्लास्टिक इन मैट फिनिश, अनलाइक D328। ये गन मेटल ग्रे कलर है, बहुत बहुत प्यारा, सॉलिड बॉडी, और ये मैट फिनिश में है, वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट ग्लॉसी प्लास्टिक में, अनलाइक D328 ये नहीं है प्यारे दोस्तों, जो बहुत बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में आ जाता है मैकेनिकल ऑन ऑफ स्विच है इसमें, वो ये रही मैकेनिकल ऑन ऑफ स्विच, जो 3 फंक्शन करती है प्यारे दोस्तों, 3 फंक्शन। एक ऑन ऑफ का काम करेगी, एक MP3 और ब्लूटूथ का सिलेक्शन करेगी, और एक रेडियो का सिलेक्शन करेगी, वो ये वाली स्विच है, ऐसे करके। और फिर इसके अंदर है 12 बैंड की सिलेक्शन स्विच, जो ये रही। इसका लुक एंड फील बहुत अच्छा है। तो अगर आप शॉर्टवेव के बैंड्स वगैरह नहीं भी यूज करते प्यारे दोस्तों, तो कभी कभी इस स्विच को प्यार से एक पूरी साइड में लेके जाके दोबारा आप इसको पोजीशन पे ले आया करें, ये ज़रूरी है। इसमें फिर क्रोजन होने का डर और आपका बैंड स्विच खराब होने का डर काफ़ी कम हो जाता है, विकल्प काफ़ी कम हो जाता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद इसमें 4 ऑडियो प्लेयर और ब्लूटूथ की स्विच भी है, यानी कि एक तो ये बटन है जो मोड बटन है, वो मीडिया प्लेयर और ब्लूटूथ में स्विच करता है, और कुछ एक्सिलरी फंक्शंस हैं उसके। बाकी जो 3 मैकेनिकल स्विचेस हैं उनमें बीच वाला जैसे पॉज, प्ले, और साइड वाले रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो भी हैं। और ये मैकेनिकल स्विचेस हैं इसके अंदर, तो ये इजीली रिपेयरेबल है। मैकेनिकल स्विच का मतलब होता है इजीली रिपेयरेबल स्विच, इजी रिपेयरेबल रेडियो, मेरा कहने का तात्पर्य है। और दूसरे रेडियो के से भिन्न इसमें क्या है कि इसमें स्पेशल एक LED डिस्प्ले लगा है, जहां पर ये ब्लूटूथ और मीडिया प्लेयर के फंक्शंस को आपको दिखाता है और इन बटनों से उसको कंट्रोल करता है प्यारे दोस्तों। FM इसमें स्टीरियो है, D328 में FM की रिसेप्शन इसके एयरफोन हेडफोन सॉकेट से स्टीरियो आती है कि नहीं है, वो एक डिबेटेबल चीज़ है, मगर इसके अंदर वो डेफिनेटली है। और इसके अंदर जो ऑडियो का चिप यूज हुआ है ना प्यारे दोस्तों, उसको भी डबल इनपुट मिलती है, और वो आउटपुट जो है जब यहां पर देगा हेडफोन ईयरफोन सॉकेट में, तो वो डबल ही देगा, यानी लेफ्ट और राइट चैनल की सेग्रीगेशन करके ही वो देगा। तो स्टीरियो आउटपुट आपको इसमें मिलेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूनिंग की इसमें LED इंडिकेटर है, जो कि बहुत 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 बढ़िया विकल्प है। और चार्ज का इंडिकेटर भी है। जो ट्यूनिंग का LED है ऊपर वाला, यही चार्ज का LED है। तो ये रेड कलर का जलता है जब आप इस जगह पे USB, इस जगह पे USB Type-C का पोर्ट लगाते हैं, तो ये आपको रेड कलर में नजर आती है, सेम टू सेम LED। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और आगे प्यारे दोस्तों ट्यूनिंग की विंडो, ये जो इसका मैनुअल ट्यूनिंग विंडो है, ये वाला, ये छोटा है दोस्तों, ऐसे छोटा है। D328 के अगर साथ कंपैरिजन किया जाए तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे, उतना ही है, छोटा कहाँ है। ध्यान से देखो, नीचे का जो लास्ट लाइन है ना, जो शॉर्टवेव का, वो अंदर के पैनल पे प्रिंटेड नहीं है, वो बाहर के पैनल पे प्रिंटेड है। ध्यान से देखिए इसको आप, यानी इट इज प्रिंटेड ऑन द टॉप ग्लास, देन
अंदर वाले पैनल के अंदर, ये देखिए, तो वो उसको फिर थोड़ा छोटा बना देता है। तो 6 सेंटीमीटर तो ये ऐसा है लेंथ वाइज, और हाइट वाइज 2.25 सेंटीमीटर है इस रेडियो के अंदर अंदर का स्केल डायल, जो जिसके नीचे सुई है, जिसके ऊपर सुई है, सॉरी। तो ये ध्यान रखिएगा जब आप इस रेडियो को लेते हैं। मगर दिखता ठीक है और फील बहुत सॉलिड आता है, तो कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं है प्यारे दोस्तों। और इस रेडियो का जो स्टैंड है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई बहुत ज़्यादा वाइड तो नहीं है, ना बहुत पतला है जैसे D328 का। ये मॉडरेट यानी कि बीच के साइज का है ये, और बढ़िया है। इसमें अगर हम एंटेना को इस साइड में करके पूरा खींचते हैं और स्टैंड के ऊपर रखते हैं तो रेडियो ऐसे गिरेगा नहीं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है। तो यही मैंने अपनी टेक्निकल समीक्षा के अंदर लिखा है, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर ही रहा हूँ। इसका जो एंटेना है दोस्तों, वो सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं घूमता, वो 360 डिग्री ऐसे भी घूमता है, तो वो बहुत अच्छा विकल्प है। 360 डिग्री रोटेटेबल एंटेना है इस रेडियो का। एंटेना के सेक्शन के अंदर हम इसके अंदर के टेलीस्कोपिक सेक्शंस और इसकी लेंथ वगैरह के बारे में बात करेंगे, परंतु इस समीक्षा के अंदर सिर्फ इतना ही। बैटरी प्यारे दोस्तों, इसके अंदर है लिथियम आयन की 18650 3.7 वोल्ट की, और ये बटन हेड चाहिए इसको बैटरी। बटन हेड का मतलब है कि जो इसकी पॉजिटिव की साइड होती है वहां एक बटन सा बना होना चाहिए। मगर अगर आपके पास ऐसी लिथियम आयन की बैटरी है जिसके पॉजिटिव साइड में बटन हेड नहीं बना, तो आप तार का एक छोटा सा भाग लेके छील के उसको गोल गोल इसको ऐसे पूरा मरोड़ के उसकी एक जलेबी सी बना के उस साइड में अगर रख देंगे, जैसे मैंने रखी हुई है, शायद आपको नजर आए शायद ना नजर आए यहाँ पे, तो उस प्रकार से आप किसी भी फ्लैट हेड बैटरी को बटन टॉप हेड में कन्वर्ट करके उस बैटरी का मजा इस सेट में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये DME-GC 2600 mAh की फ्लैट हेड बैटरी को थोड़ा मॉड करके इसको बटन हेड बना के इसके अंदर मैं चला रहा हूं प्यारे दोस्तों। और बैटरी का बैकअप का क्या? बैटरी का बैकअप डिपेंड करेगा कितने मिली एम्पेयर आवर का आपने बैटरी लगाया है। मगर एक चीज ध्यान रखना, आपकी बैटरी के ऊपर मिली एम्पेयर आवर जो रेटिंग लिखी है वो फेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो फेक है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी में ट्रू है, 2600 mAh लिखा है और 2600 mAh आती है प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि DME-GC का ये वाला बैटरी आप खरीदिएगा। वही एलिवेटेड प्लास्टिक की लेग्स हैं इसमें, जैसे इसके D328 में है। और प्यारे दोस्तों, वही प्रॉब्लम है, यहां पर अगर एक स्ट्रिप लगे रबड़ की और यहां पर भी एक रबड़ की स्ट्रिप अगर लगे तो आप इसको गिरने का चांस कम रहता है। जब ये बहुत ही शाइनी से सरफेस में रखा हो और धमक धमक के साथ अगर ये ऐसे ऐसे आगे पीछे जाए तो उसका आप थोड़ा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी मॉडिफिकेशन है जो आपको इन रेडियोस में जरूर करनी चाहिए प्यारे दोस्तों। और प्यारे दोस्तों, इस रेडियो की स्केल के अंदर लॉगरिथमिक स्केल नहीं है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लॉग स्केल अगर होती है किसी भी एनालॉग ट्यूनिंग स्केल के अंदर, तो एक माइंड में जुगाड़ सा बैठ जाता है कि यहां पर यार ये स्टेशन आता है हमारा। यहां पर भी ऐसा पॉसिबल है क्योंकि सारी चीजें प्रिंटेड है, मगर वो होना जरूरी है मेरे ख्याल से, तो जो इस रेडियो में नहीं है प्यारे दोस्तों। और इसके पूरी अगर आप स्केल देखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, इसमें वही लिखा हुआ है भी SW1 SW2, वो भी इतने स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा हुआ, साइड में है पर मजा सा नहीं आता उसमें। इसमें भी मीटर बैंड लिखा होना चाहिए इस साइड में, जब जगह है तो क्यों नहीं। और यहां पर जो स्केल दे रखा है उसका तो मतलब ही नहीं, क्योंकि सुई तो ऐसे जाती है, सुई ऐसे थोड़ी जा रही है कि वहां पर आप ऐसे ऐसे धारियां दे रहे हैं, तो कोई उसकी सेंस नहीं बनती है प्यारे दोस्तों। मैं ये सेक्शन पहले ही टच कर चुका हूं आपके लिए ऊपर का, वो मैं दोबारा नहीं रिपीट करना चाहता किसमें क्या है। मगर ये है ट्यूनिंग का, जो दो नॉब्स हैं यहाँ पे, वॉल्यूम का और ट्यूनिंग का।
ट्यूनिंग दोस्तों इसकी काफ़ी स्मूथ है, इतनी भी स्मूथ नहीं है जैसे पुराने रेडियोस होते हैं, मगर फिर भी काइंड ऑफ स्मूथ है। इधर ज़्यादा स्मूथ मुझे लगती है इस साइड में, और जैसे जैसे आप इस साइड में जाते हैं थोड़ी स्टिफ होती जाती है। वॉल्यूम भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंट्रोल है वॉल्यूम का भी। और ध्यान रखें दोस्तों, जब स्केल छोटा होता है और डीएसपी चिप लगी हो अंदर, तो थोड़ी सी ट्यूनिंग आराम से करनी चाहिए। अगर यही रेडियो बड़ा हो, उसका साइज बड़ा हो, और इसके ट्यूनिंग का जो स्केल है उसका साइज बड़ा हो, तो ट्यूनिंग करने में थोड़ी आसानी रहती है। यही डिफरेंस है इन नन्हे मुन्ने रेडियोज में और पुराने वो दादाजी के टाइम के बड़े बड़े रेडियोज के अंदर, कि उसका जो ट्यूनिंग का स्केल है वो बड़ा होने के कारण, और बीच में धागा बना होता था, वो पुली सिस्टम था। इसमें पुली सिस्टम नहीं है, इसका डायरेक्टली ये जो एनालॉग इसका जो व्हील होता है फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग का, ये डायरेक्टली अंदर के कंपोनेंट के ऊपर ही लगा होता है, जो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ऐसे खराब नहीं होता वो, कभी धागा नहीं टूटता वगैरह वगैरह। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। वो मेरा मुर्गा आज बड़ा परेशान कर रहा है मेरे को, बट एनीवे इन चीज़ों का भी अपना ही एक मज़ा है ज़िंदगी का, तो उसको लेते रहना चाहिए। तो ये इसकी जनरल डिस्कशंस है प्यारे दोस्तों। अब माइग्रेट करते हैं इसके एंटेना सेक्शन के ऊपर। ये एंटेने पर बढ़ते हैं, तो ये इसके अंदर दो एंटेना है दोस्तों। एक तो इसके अंदर मीडियम वेव को ट्यून करने के लिए फेराइट एंटेना है, और इसका जो फेराइट एंटेना है वो 328 के एंटेना से डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो जब मीडियम वेव को हम पकड़ते हैं तो काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस होती है। मुझे ऐसे लगता है मीडियम वेव के लिए ये एक अच्छा विकल्प रेडियो है प्यारे दोस्तों। और दूसरा इसके अंदर ये टेलीस्कोपिक एंटेना है जो कि ऐसे खुलता है, और एक मेन टेलीस्कोपिक सेक्शन है इसका। बाकी 1 2 3 4 5 और 6, जैसे वो पहले वाला है उसी प्रकार से इसमें 6 टेलीस्कोपिक सेक्शंस हैं। और जो ऊपर का सेक्शन है वो ऐसे टाइप नहीं है, बहुत थोड़ा मोटा है। तो अगर आप वो एक्सटर्नल क्लिप ऑन एंटेना भी यूज करते हैं, क्लिप ऑन कनेक्टर यहाँ पर, तो इतनी जल्दी ये खराब नहीं होने वाला। और एक्सआई डेटा के जितने भी एंटेना होते हैं दोस्तों काफ़ी सॉलिड होते हैं। मुझे इनके एंटेना की ओवरऑल क्वालिटी, ये देखिए इधर भी प्रॉपर एंड बढ़िया मस्त, इट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया इनका एंटेना है। और एंटेना की जो टोटल लेंथ है दोस्तों वो 20.25 इंचेस है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ये D328 के एंटेना से, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 इंचेस प्यारे दोस्तों। और एंटेना 360 डिग्री रोटेट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। मगर इसके अंदर वही समस्या है कि पूरे रेडियो के अंदर एक्सटर्नल एंटेना लगाने की कोई चीज़ नहीं है। तो एक ही मेथड से इसमें लगेगा कि आप या तो तार को यहाँ पर बांधें जो एक्सटर्नल एंटेना की आएगी, या फिर इसका जो सबसे ऊपर वाला टेलीस्कोपिक सेक्शन होता है ये वाला, यहाँ पर आप वो क्लिप करें, क्लिक से वो ऊपर हो जाएगी। और दूसरी 3.5 इंच 3.5 mm का फीमेल होता है, तो बाहर वाला मेल आप उसके अंदर डालें तो उस प्रकार से हो जाएगा। तो ये एंटेना की जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो जगह है वो बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये देखो कितना मस्त बनाया है। और जब एंटेना को पूरा अंदर को करके ऐसे करते हैं तो पूरा 90 डिग्री पे सटीक आता है, और बहुत हिलता डुलता बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बहुत मजेदार है, एग्जैक्टली D328 जैसे प्यारे दोस्तों। अब मैं चेक कर लेता हूं कुछ और छूट तो नहीं गया मेरे से। नहीं, कुछ नहीं छूटा एंटेना सेक्शन में। चलो हम अब पावर और बैटरी के सेक्शन में माइग्रेट करते हैं प्यारे दोस्तों। इस बार दोस्तों मैं बैटरी सेक्शन के ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता। मैं बैटरी के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये एक 18650 की रिचार्जेबल बैटरी है, जो अच्छी चीज़ है। जैसे डिप्लीट होती है, आप इस जगह पे USB-C टाइप कनेक्टर लगाएं और ये चार्ज इंडिकेटर ऑन हो जाता है, और फिर इसको आप 1 एम्पियर के चार्जर के साथ 5 वोल्ट 1 एम्पियर के चार्जर, सारे ही चार्जर 5 वोल्ट होते हैं दोस्तों। कुछ चार्जर जो आजकल के मॉडर्न है वो हाई स्पीड पे चार्ज करने वाले, वो अपनी वोल्टेज वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिवाइस, 9 वोल्ट 12 वोल्ट भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा चार्जर आपने अवॉइड करना है
बाकी 5 वोल्ट में आप यूएसबी की तार लगाइए और इसके अंदर लगाइए, चाहे आप इसकी वायर यूज कीजिए या आपके पास कोई और रेडियो है तो उसकी वायर यूज कीजिए, या मैं तो ड्यूरासेल की मुझे बड़ी पसंद है वायर, मैं वो यूज करता हूँ क्योंकि वो ब्रेडेड है, प्लास्टिक ब्रेडेड वायर है, मुझे वो पसंद है। और कितनी देर बैकअप देगा भाई, इसके ये डिपेंड करता है आपकी बैटरी जो आप अंदर लगा रहे हैं 18650 की, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितने मिली एम्पेयर की है वो। तो वो 5,000 6,000 मिली एम्पेयर वाली सब फेक बैटरीज हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखिए। बैटरी के बारे में आप कभी मेरे से पूछना चाहें तो जरूर पूछिएगा, मगर मैं रिकमेंड करता हूं आप DMEGC ब्रांड की 2600 मिली एम्पेयर आर की mAh की बैटरी आप यूज इसमें कर सकते हैं। ये 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी होती है दोस्तों, और ये इस रेडियो को बहुत यूनिक बनाती है, इसको लॉन्ग टाइम के लिए ये चल सकता है। और एक आधी बैटरी आप साथ लेके जाएं तो कभी आप एक्सपीडिशन वगैरह पे जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है प्यारे दोस्तों, आपको बैटरी की इतनी चिंता नहीं होती है। इस रेडियो के ऑडियो की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बैलेंस्ड, पंची, ना ज्यादा बेस ना कम बेस का एक बहुत ही वेल ट्यून्ड इसके अंदर स्पीकर है दोस्तों। और किसी भी मैनुअल में नहीं लिखा हुआ कि स्पीकर की कितनी ओम है, इसकी इंपीडेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है और कितने वॉट का है ये प्यारे दोस्तों। मगर जब मैंने कल इस रेडियो को खोला था तो इसकी मैंने कुछ तस्वीरें ली हैं जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं, देखिए इसको। तो आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 4 ओम और 5 वॉट का एक स्पीकर है। इसके अंदर लेफ्ट और राइट चैनल, जिसके अंदर जो ऑडियो का एम्पलीफायर जो चिप यूज हुई है ना प्यारे दोस्तों, उसका भी बड़ा एक लोचा है, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपको वो फंडा समझाता हूं। चलो पहले समझाता हूं फिर उसको डिस्कस करता हूं। तो इसकी जो है ऑडियो एम्पलीफायर की चिप है वो 2 इनपुट्स लेती है, तो इसको स्टीरियो इनपुट मिलता है। फिर ये रेडियो के अंदर एक ही स्पीकर है, तो वो अपनी स्पीकर की आउटपुट को कंबाइन कर देती है, जिससे कि 2.2 वॉट का पर चैनल जो इसके आउटपुट है वो डबल होके 4.4 वॉट बन जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली 4.5 वॉट के आसपास का 5 सेंटीमीटर का स्पीकर है ये, और 4 ओम की इसकी इंपीडेंस है प्यारे दोस्तों। और वो ऑडियो एम्पलीफायर चिप इतना मस्त है कि वो अगर ये 2 होते तो उनको स्टीरियो में चलाता, अगर स्टीरियो FM होता, या जब मीडिया प्लेयर का फंक्शन चल रहा होता, या ब्लूटूथ फॉर एग्जांपल। परंतु हेडफोन के लिए वो उसको कंबाइन करके स्टीरियो ही इफेक्ट निकाल के आपको देगा, तो आपको दोनों साइड में स्टीरियो इफेक्ट सुनाई देगा। तो इट हैज अ वेरी नाइस ऑडियो एम्पलीफायर चिप इनसाइड इस रेडियो के, बहुत ही अच्छी चिप है। मैकेनिकल वॉल्यूम कंट्रोल है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका ये मैनुअल वॉल्यूम कंट्रोल है। यहां पर कंट्रोल होता ट्यूनिंग का, और यहां अगर वॉल्यूम का कंट्रोल होता तो थोड़ा ऑडियो इसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता प्यारे दोस्तों। ये प्रॉब्लम ये एक छोटा सा मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है इस रेडियो को लेकर। स्पीकर की डिटेल मैं आपको बता चुका हूं, और इस स्पीकर के बहुत अच्छे हाइज हैं, लोज हैं और मिड्स हैं, तो बड़ी बैलेंस्ड इसकी आवाज आती है। थोड़ा सा मैंने आपको पहले ये सुनाया भी है प्यारे दोस्तों। तो मैंने आगे लिखा है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का LM4836 ऑडियो पावर एम्पलीफायर यूज किया गया है इसमें। अरे भाई, इसमें भी एक लोचा है, और ये लोचे के लिए भी मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंक्विजिटिव सा मेरी तरफ से एक वीडियो बन रहा है, तो अगला वीडियो आप इसका जरूर देखना जो आएगा, उसमें मैं ये सारा इसका चीरहरण सा करके सारा सिस्टम समझाऊंगा मैं आपको कि ये क्या है, इसके अंदर का सिस्टम क्या है, इतना सस्ता कैसे बनाते हैं ये। मतलब जब ये बॉम्ब निकालते हैं ना जी, बिल ऑफ मटेरियल्स भी हमारे को इस रेडियो का इतना कॉस्ट पड़ेगा, ये उससे भी नीचे चले जाते हैं, और इतना नीचे चले जाते हैं कि आपकी और मेरी
मतलब सोचने की शक्ति से भी नीचे हो जाता है वो काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडियो प्लेबैक एंड ब्लूटूथ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि इसमें ब्लूटूथ का फंक्शन है, इसमें मीडिया प्लेयर का फंक्शन है, ये एक LED डिस्प्ले है और ये बटन इसका मोड का बटन है। बाकी 3 बटन इसको ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। अंदर एक स्पेशल JL ब्रांड का चिप लगा है। कल जब मैंने इसको खोला था और मैंने इस अपने मोबाइल फोन के साथ उसकी फोटो खींची तो नीचे की मुझे लाइन नजर नहीं आई। तो वो 32 पिन का QFC पैकेज का वो एक ब्लूटूथ और MP3 प्लेयर JL ब्रांड का इसमें IC था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसको अच्छी तरह पढ़ नहीं पाया। अगर किसी दिन फिर खोला और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो मुझे इसके बारे में ज्ञान होगा। तो मैंने वही जो चीज़ें पहले आपको बताई हैं, जैसे USB का इसमें एक पोर्ट है यहाँ पर जिसमें आप अपना एक पेन ड्राइव लगा सकते हैं, और फिर ये TF कार्ड माइक्रो SD कार्ड का सॉकेट है जहाँ पर आप इसको परमानेंटली लगा सकते हैं, तो अंदर ही रहेगा वो। और स्पेशल डिस्प्ले है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्टॉप, प्ले, फॉरवर्ड, रिवाइंड, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक मोड वो भी मैंने आपको बता दिया। वर्क एज अ ब्लूटूथ स्पीकर, हाँ वो भी मैंने आपको पहले बताया कि ये एक स्पीकर की तरह काम करता है। मोड सिलेक्शन की स्विच ये वाली वो भी मैंने आपको बताई। सो थोड़ा सा हम कवर कर चुके हैं इसलिए उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंड के 2 पॉइंट्स रह गए हैं। एक तो हम इसका शॉर्टवेव का जो ओवरऑल बैंड है जिसको आप देखिए उसकी डिस्कशन करते हैं। तो शॉर्टवेव के बैंड, शॉर्टवेव की पूरी रेंज इन्होंने 9 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला है SW1 जो 4.75 मेगाहर्ट्ज से लेकर 5.06 मेगाहर्ट्ज तक जाता है और वो 60 मीटर का शॉर्टवेव का बैंड है। दूसरा SW2 5.60 से लेकर 6.40 तक जाता है जो कि 49 मीटर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट बैंड है। SW3 6.80 से लेकर और 7.60 तक जाता है जो 41 मीटर का एक प्रोमिनेंट बैंड है। SW4 9.20 से लेकर 10.00 तक जाता है और यह भी काफी इंपॉर्टेंट बैंड है, 31 मीटर का। SW5 11.45 से लेकर 12.25 का 25 मीटर का बैंड है जो मिडिल के रेंज में आता है। मुझे इसमें कुछ खास एक्टिविटी नजर नहीं आती है प्यारे दोस्तों। SW6 आ जाता है तकरीबन 13.40 से लेकर 14.20 तक और ये 22 मीटर का बैंड है। SW7 15.0 से लेकर 15.9 मेगाहर्ट्ज तक है और वो 19 मीटर का बैंड है। SW8 दोस्तों इसमें 17.1 से लेकर 18.0 तक आता है जो कि 16 मीटर का बैंड है। SW9 21.2 से लेकर 22.0 तक आता है और वो 13 मीटर का बैंड है। तो इसमें क्या मिसिंग है दोस्तों? ब्रॉडकास्ट बैंड्स में 120 मीटर का बैंड इसमें नहीं है, 90 मीटर का बैंड इसमें नहीं है, 75 मीटर का बैंड इसमें नहीं है और 11 मीटर का बैंड हायर फ्रीक्वेंसीज में भी इसमें नहीं है प्यारे दोस्तों। और मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें मीटर बैंड स्केल में नहीं लिखा हुआ, वो आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं प्यारे दोस्तों। अब बात आ जाती है इस रेडियो की डायमेंशंस की। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 5.25 इंच का ऐसे लेंथ है इसका। जो इसका हाइट है वो 3 इंचेस है अप्रोक्सीमेटली और जो इसकी ऐसे चौड़ाई है वो है भाई साहब 1.25 इंच का चौड़ाई इसके अंदर है। तो इसके साथ ही हमारा खत्म होता है ये बहुत ही मजेदार XH डेटा का D-368 DSP चिप बेस्ड एनालॉग ट्यूनिंग रेडियो का एक विस्तार से अनबॉक्सिंग और एक टेक्निकल समीक्षा। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। और वो जो मैंने आपसे बातें कही है ना, वो मेन सिलिकॉन लैब्स के चिप को लेके और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के ऑडियो कंट्रोलर को लेके उसका एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं सो दैट कि आपको भी वो बात समझ आए जो मुझे समझ आई
और जिसको देखने और समझने के बाद मेरा सिर चकरा गया कि ये ऐसे भी कर सकते हैं क्या ये। और एक और मेरे दिमाग में कीड़ा दौड़ रहा है, वो कीड़े की डिस्कशन में मैं आपको उसी वीडियो में करके बताऊंगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरबीर सिंह ढिल्लों, रेडियो रेजिंग द डेड यूट्यूब चैनल से, और बहुत ही जल्दी और नए वीडियो के साथ आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। और इस बार मैंने ऐसे उंगली खोली नहीं है, उंगली मैंने बंद के जय हिंद का सलूट मारा है प्यारे दोस्तों। तो धन्यवाद।